27 সেপ্টেম্বর 2025। আমাদের অরুণাচল পর্বের শুরুটা হয়েছিল আকাশ যাত্রায়। মাটি ছাড়ালেই টের পাওয়া যায় মাটি আমাদের কতখানি টানে। প্লেনের জানলা দিয়ে পাখির চোখে দেখা যায় ধরিত্রীকে। মেঘ আর নদী পেরিয়ে যখন দিগন্তে পাহাড় দেখা দিল, তখন বুঝলাম এবার আমাদের মাটি ছোঁয়ার সময় এসেছে। অরুণাচলের মাটিতে আমাদের অপেক্ষায় ছিল ছবির মতো সুন্দর ইটানগরের ছোট্ট এয়ারপোর্ট, যার পোশাকি নাম হলঙ্গি। ঘড়িতে সময় তখন দুপুর 2:20। প্রায় 8 ঘন্টা লম্বা সফর সেরে আমরা যখন পাশিঘাটে পৌঁছই, তখন চারিদিকে ঘন অন্ধকার। পরদিন সকালে স্বাদ পেলাম এখানকার অপরূপ সৌন্দর্যের। এই গ্রামের নাম লালি, যদিও সকলে বলেন উইলিয়ামনগর। হোমস্টের মালিক এবং তার পরিবারের সঙ্গে সেলফি পর্ব সেরে সকাল সকাল বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। আমাদের গন্তব্য পাশিঘাটের রানী গ্রাম। এই গ্রামে অরুণাচলের আদি জনজাতির মানুষদের বাস। আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন যে মানুষটি, তাকে নিয়েই আজকের ছবি। ওয়েলকাম স্যার, ওয়েলকাম। আইফা আলাঙ্কা আইয়ে। এই হলো আদিদের ঘরের অন্দরের চেহারা। এই ঘরের মালিক একজন বিখ্যাত মানুষ। তার বিচিত্র এবং বর্ণময় জীবনের কথা শুনলে আপনারা অবাক হবেন। শুনবেন? আসুন তাহলে ঘরে বারান্দায় বসে আড্ডা মারি তার সঙ্গে। My name is Tapir Darang, World War II मिसिंग प्लेन हंटर। आई एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। मैं हिंदी से बोलना चाहूँगा। मैं आदि ट्राइब्स से हूँ। आदि है हम, तो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का है। तो मेरा काम है वर्ल्ड वार II प्लेन। जितना अरुणाचल में हम पहले वर्ल्ड वार II में 1942-44 में हमारा यहाँ बहुत सा प्लेन गिरा हुआ है इंडिया का अंदर, वो भी नॉर्थ ईस्ट का अंदर में। तो यहाँ में 600 प्लेन गिरा हुआ है, गायब हो गया। तो 200 इन चाइना, 400 हमारा नॉर्थ ईस्ट का अंदर गिरा है। ज़्यादातर अरुणाचल में गिरा हुआ है। तो अभी तक हम अरुणाचल का अंदर में 24 प्लेन रिकवरी हो गया। तो सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है USA से, 22 लिखा हुआ है। लेकिन हम गया साल 2 और रिकवरी किया हमने। तो यहाँ में ऐसे हमारा जो अरुणाचल में जो नॉर्थ ईस्ट का पहाड़ में बहुत सा रिसोर्स है यहाँ। तो इसलिए ये ऐसे नहीं देखना है। हमारा अरुणाचल का जो नॉर्थ ईस्ट का पहाड़ में बहुत सा हम लोग का इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसमें अभी तक तो हम बोल चुका है 24 मिल गया। तो ये है। उसका बाद मेरा काम है फिशिंग गाइड, राफ्टिंग एंड फिशिंग गाइड। हम राफ्टिंग एंड फिशिंग ये भी करता है, वो बोट फिशिंग बोलते हैं उसको। तो हम पहले एक टाइगर फिश कंपनी, इंग्लैंड कंपनी के साथ 7 इयर्स काम किया।
उसका बाद हम उत्तरांचल में गंगा में हम राफ्टिंग ट्रेनिंग किया। सौरियो पांचेसर हमारा सबसे इंडिया में मानने वाला एक नदी है। पांचेसर 5 नदी का संगम है जो महाकाली नेपाल से आता है। इसी में मैं 2 ईयर्स हम फिशिंग गाइड था। तो अभी अपने ही गांव में आके हम ये अभी प्लेन का काम जो जितना प्लेन गिरा हुआ है उसको ढूंढ रहे हैं हम। तो इसमें बहुत सा हम 1 महीना 2 महीने ऐसे लग जाते हैं। 17-15,000 फीट का ऊंचाई पे बहुत सा प्लेन गिरा हुआ है। तो इसका जो एविडेंस है, जो प्लेन का जो उसका आइडेंटिटी, उसका प्लेन का नंबर होता है, सेसेस नंबर होता है, उसी को ढूंढता है। तो कितना ऊंचा में वो गिरा है, कितना दिन का है और कहाँ का प्लेन है, ये इंडिया का है या, क्योंकि 1962 में यहाँ चाइना इंडिया वार हुआ था। तो इसमें कुछ फाइटर गिरा हुआ है, वो इंडिया का है। तो जो देख रहा है ये तो सब अमेरिकन प्लेन है जितना भी हम मिल रहा है। तो इसमें जितना उसका एविडेंस होता है, जो बॉडी का पार्ट्स है, हड्डी अभी तक है, उसका स्कल है, हड्डी है, उसका बाद पैरासूट, उसका शर्ट, जैकेट, टूथब्रश, टॉर्च है, कोई पेन है, ऐसे बहुत से हैं। तो इसमें अमेरिकन्स जो हम ढूंढता है, मिसिंग एक्शन रिकवरी एक वो एक क्लेटन बोल के है, वो प्रेसिडेंट है MI का, वो आ जाता है। तो हम लोग ढूंढने के लिए फिर जाते हैं। तो कितना जगह वो रिकवर किया, क्या प्लेन है, उसका नंबर लेके वो अमेरिका में ले जाता है। तो बाद में उसको उसका फैमिली तरफ से, उसका बाद US गवर्नमेंट उसका ये खुदाई के लिए भेज देते हैं यहाँ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट US आर्मी लोग को भेजता है यहाँ में। तो डिगिंग करता है उसका क्योंकि DNA टेस्ट के लिए, उसका पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ खुदाई करता है। इसलिए यहाँ ह्यूमैनिटेरियन वर्क है मेरा, इंसानियत का काम कर रहे हैं हम। इसमें नो प्रॉफिट बिजनेस है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, लेकिन हम अपना इंसानियत के लिए हम काम कर रहे हैं। हम 2003 से शुरू किए ये काम। तो अभी तो कर रहे हैं। अभी तो पहाड़ भी ऊँचा है, उम्र भी हो गया, जा नहीं पाता है, बहुत से क्रश साइट है अंदर में। तो 1952 में यहाँ अर्थक्वेक हुआ था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, और 1950 में नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। तो इसलिए 1943-44 में ये वॉलर प्लेन जो है क्रैश हो गया। तो 1950 अर्थक्वेक जो है उसको फिर दबा दिया। तो इसलिए बहुत सा प्लेन वो मिट्टी के अंदर में है, जो लैंडस्लाइड का अंदर में है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे बहुत सा प्लेन यहाँ में गायब है। और जितना हो सकेगा हम तो अभी ढूंढ रहे हैं, जितना हो सकेगा ढूंढ देगा। बेचारा उसका फैमिली, बेटा बेटी जिंदा है, उसका डेथ सर्टिफिकेट मिल सके उस फैमिली को। ये मेरा इंसानियत का काम कर रहे हैं हम। तो यही है हमारा ये प्लेन का जो कहानी। সত্যি কি অদ্ভুত, তাই না? চলুন এবার তাপির দারাঙের কাছ থেকে আমরা জেনে নিই আদি জনজাতির সংস্কৃতির কিছু কথা। ये हम लोग का आदि का ये है, इसको अन्नो बोलता है, ये सूता बोलता है, हम लोग आदि में अन्नो बोलता है। इसको उगाड़ी बोलते हैं, उगाड़ी, ये उगाड़ी है, इसको अन्नो। इसको ऐसे सूता का ये करके ये मिकला बनाता है हम ट्रेडिशनल, और ये भी ट्रेडिशनल है। इसको ऐसे गोल गोल करके बाद में हम ये में लगा के उसको कपड़ा बनाते हैं। ये हम ट्रेडिशनल। तो हम आदि ट्राइब से बिलोंग करता है। तो हमारा ये ट्रेडिशनल घर है मेरा, आप देख रहे हैं। तो पहले हम लोग ये करता था, यही बनाता था। अभी तो ज़्यादातर बिल्डिंग हो गया। मेरा माँ बोलता था जब तक हम नहीं मरेगा कभी भी बिल्डिंग कंक्रीट घर नहीं बनाना है। तो ये ट्रेडिशनल घर में खुश है हमको, तो बहुत अच्छा है ट्रेडिशनल। तो अभी हम कोई दूसरा दोस्त का घर में जाते हैं, बिल्डिंग में कई बहुत गर्मी हो जाता है, तो इसमें बहुत अच्छा फील होता है। तो इसलिए हम लोग पहले हमारा घर जो है ये से बनता था, वो 5 इयर्स में हम लोग बनाता था। तो क्योंकि किस लिए 5 इयर्स में बनाते हैं, उसको ये जो पोस्ट जो होता है हम लोग का घर का पोस्ट होता है, उसको मिट्टी का अंदर 5 फीट का अंदर वो ये दफना देता है, उसका बाद ही पोस्ट बन जाता है। तो ऐसे करके हम 5 इयर्स में घर बनाता था। तो इसमें 5 इयर्स में कितना घास काटना पड़ता है हम लोग, डिफोरेस्टेशन, पूरा घास निकालता है। तो एक ही घर नहीं, मेरा घर में 300 घर है, पॉपुलेशन, हाउस पॉपुलेशन 300 है। तो हाउस पॉपुलेशन 5 इयर्स में 300 हाउस जो है, अगर जंगल काटेगा तो कितना डैमेज होता है फॉरेस्ट को। इसलिए अभी हम लोग न्यू टेक्निक बनाया। तो हम लोग मिट्टी का अंदर हमारा घर का पोस्ट को हम लोग नहीं देता है।
तो पत्थर के ऊपर में रखता है। अभी आप देखो अरुणाचल में कहीं ट्रेडिशनल हाउस दिखेगा, जो गालों हो, जो आदि हो, हम लोग तो आदि है, तो वो सब पत्थर के ऊपर में रखता है। किस लिए रखता है? पत्थर के ऊपर रखने से उसको टर्माइट नहीं खाता है, तो मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा, तो पत्थर के ऊपर में रह जाता है। इसलिए आजकल हम लोग बहुत बसाया, पेड़ पौधा काटना बंद कर दिया, क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग, इतना गर्मी हो रहा है, तो इसलिए बसाना है पेड़ पौधा को, जितना हो सके पेड़ लगाना है। तो इसलिए अभी हम लोग क्या करता है, घर बना के हम लोग बहुत फॉरेस्ट को डैमेज करते हैं। इसलिए हम लोग न्यू टेक्निक निकला है कि पत्थर के ऊपर में रखता है। आपको बाद में दिखा देगा, तो हम लोग का घर का पोस्ट को हम लोग पत्थर का ऊपर में रखता है, तो मिट्टी के अंदर नहीं जाता है, टर्माइट नहीं खाता है। तो इसलिए हम लोग 50 ईयर्स तक वो बेच सकता है। 50 ईयर्स तक आपका घर पोस्ट कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ हम लोग का ये रूप है, उसको 10 ईयर्स के अंदर में सेंस करता है। जो पाम लीफ होता है हम लोग का, तोकोपत बोलता है, ताग बोलते हैं हम लोग आदि में, आसामीज में तोकोपत्ता बोलता है। तो ये ऊपर का सिर्फ सत का हम लोग 10 ईयर्स का बाद में सेंस कर देता है, तो नीचे तो ऐसे रह जाता है। तो इसलिए अभी हम लोग घास काटना बैन हो गया, नहीं काटते अभी, बसा रहा है। इसलिए ये आप लोग देखते हैं सब, जैसे कि हम लोग का यहाँ में फेस्टिवल भी होता है। फेस्टिवल हम लोग का एक सोलुंग फेस्टिवल, उनिंग फेस्टिवल, एतर फेस्टिवल। जो सोलुंग जो अभी सितंबर को हो गया, जो ये सोलुंग फेस्टिवल जो है वो औरत लोग के लिए होता है, लड़की लोग के लिए होता है। तो ये हम लोग क्या होता है, धान जब हम लोग प्लांटिंग करते हैं, पेडी प्लांटिंग होता है, ख़त्म होने के बाद ये पूजा को हम लोग करता है। क्योंकि किस लिए ये पूजा करता है, हम लोग धोनी पोलो है, हम लोग का रिलीजन से धोनी पोलोजिम, सन एंड मून को हम लोग मानता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें लक्ष्मी पूजा जैसे कीने नाने जो हम लोग का लक्ष्मी है, जो धान को उन लोग अच्छा से हम लोग को ये देगा। तो इसलिए हम लोग सोलुंग ये दान लगा के ख़त्म होने के बाद और लोग हम लोग 3 नाइट के लिए हम लोग का कम्युनिटी हॉल है, हर आदि ट्राइब्स सोलुंग फेस्टिवल मनाता है। किस लिए मनाता है, ये हम लोग को दान लगाए उसका ज़्यादा प्रोडक्शन होने के लिए, प्रोडक्शन देना है बोल के कीने नाने को हम लोग पूजा करते हैं। इसमें हम लोग सुअर काटता है, उसका मैथुन काटता है, और भाईचारा अपना रिलेटिव लोग को बुलाता है, दोस्त लोग को बुलाता है। इसमें जो भी जात हो, अपना सिर्फ आदि नहीं है, जैसे हम लोग का इंडियन का जितना हो, ट्राइबल जो नॉन ट्राइबल हो, उन लोग भी आते हैं हम लोग के साथ। हम लोग भी दुर्गा पूजा में जाते हैं उन लोग के साथ। ऐसे भाईचारा हम लोग फेस्टिवल में मिलता है। इसमें हम लोग का कलापन होता है, लोके राइस होता है, उसका बाद सोर मीट मिलेगा आपको, मैथुन मीट मिलेगा। ऐसे हम लोग ये सोलुंग को मनाता है पोडेस के लिए। उसका लिए एतर पूजा है। एतर जो है वो धान खेती शुरू होने से पहले हम लोग वो कम्युनिटी पेंस होता है गाँव में, गाँव को चारों तरफ पेंस बनाता है। क्योंकि गाँव का जो सुअर है, गोरू है, मैथुन है, वो खेती में जाके खेती धान को नहीं खाने के लिए, इसलिए हम लोग उसको बनाते हैं पहले। इसको एतर पूजा बोलता है। वो लड़का के लिए होता है, इसमें लड़की का नहीं होता है। वो भी ये एतर पेंस पूजा खत्म होने के बाद में लड़का लोग डांस करता है, अपना ट्रेडिशनल ये कपड़ा लगाएगा, ये केप लगाएगा, उसका बाद लेंगती लगाता है। तो फोर नाइट पूरा ये में हम लोग डांस करेगा। ये हम लोग वो शुरुआत के लिए है। तो लास्ट में दान लगाने के बाद ये सोलुंग पूजा होता है। और उसका बाद एक उनिंग फेस्टिवल होता है। जनवरी में एक हम लोग का हंटिंग फेस्टिवल होता था, जनवरी 15 तारीख ऐसे को जंगल में जाके हम लोग हंटिंग करता था गाँव वाला लोग। अभी ये भी हम लोग बैन कर दिया, क्योंकि पहले हम लोग का माँ पिताजी को मालूम नहीं था, अनपढ़ था। इसलिए उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, जानवर को मारने से, पेड़ को काटने से उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, उन लोग को मालूम नहीं होता था। तो अभी पढ़ लिख के हम लोग सब ऐसे में काम करके हम लोग मालूम हो गया, क्योंकि इतना गर्मी हो रहा है आजकल। तो इसलिए हम लोग क्या करता है, सीरिया या हंटिंग को बैन कर दिया। अभी हंटिंग नहीं करते हम लोग का यहाँ में, क्योंकि जानवर से सीरिया से इतना हम लोग का पैदा मिलता है। क्योंकि हमारा आदमी लोग साल में एक भी पेड़ नहीं लगाता है, जो सुनने वाला आप भी नहीं लगाता होगा एक भी पेड़। लेकिन जानवर जो है, सीरिया जो है, सुबह से लेकर शाम तक जितना टॉयलेट करेगा इतना उन लोग पेड़ उठता है। तो इसलिए जानवर लोग कुछ फल खाएगा, जहाँ तक जाएगा, जो बंदर जो खाता है जहाँ तक वो चीट को फेंक देगा, इसी से पेड़ निकलता है। दो सीरिया भी ऐसे करता है, जहाँ टॉयलेट करता है वहाँ से अलग अलग किस्म का पेड़ उगता है। तो इतना हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोग पेड़ लगा दे रहा है। इसलिए हमारा अरुणाचल में देखो हरा भरा है। जब कोरोना बीमार हुआ तो हम लोग सुना है बहुत मर गया, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अरुणाचल में हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में क्यों इतना आदमी नहीं मरा है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन है। यहाँ पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा से ऑक्सीजन मिल जाता है ना हम लोग को। इसलिए यहाँ हम लोग ऑक्सीजन डाला वाला आदमी हम लोग को सुना ही नहीं दिया, और मरने वाला भी ऑक्सीजन से नहीं है बोल के मरने वाला सुना ही नहीं दिया। किस लिए? ये प्राकृतिक जो हम लोग जो पेड़ पौधा है,
इतना हम लोग को मदद कर रहा है। ये एक ये है, टाउन में तो पेड़ पौधा नहीं है, इसलिए टाउन में इतना बराबर दिल्ली बॉम्बे में इतना आदमी मर गया कोरोना में, किस लिए ऑक्सीजन नहीं है जो मेडिकल से कितना प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए हमारा यहाँ में कोरोना सीजन में भी कुछ इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा पीएफ कोर्स पेड़ पौधा है, इससे हम लोग को ऑक्सीजन देता है हम लोग को। इसलिए पेड़ पौधा लगाना जरूरी है और जानवर चिड़िया को नहीं मारना है, इसलिए हम लोग का आदमी भी सुधर गया अभी। तो ये एक ये है। उसका बाद ये हम लोग का ये एक जो हम कैब लगा रहे हैं, ये सिविल वॉर होता था पहले हम लोग का यहाँ में, एक गांव से एक गांव लड़ाई लड़ता था हम लोग का। तो इसलिए बाद में उसको ब्रिटिश ने बंद कर दिया हम लोग का यहाँ में, ब्रिटिश ने बंद कर दिया। उसका बाद ये जैसे सेल मैरिज होता था, सेल मैरिज भी बंद हो गया, सेल्फ सिस्टम था। इसलिए कभी अच्छा भी है कभी ख़राब भी है जो ब्रिटिश हम लोग का यहाँ आने का वजह। बहुत अच्छा था, सेल्फ सिस्टम बंद कर दिया, सेल मैरिज। उसका बाद अब कम्युनिटी हम लोग का जाति भेद में लड़ाई लड़ता था, ये दाव से ये करता था, काटता था आपस में। और ये इसमें स्पेयर मारने से भी ये नहीं पड़ता है, दाव काटने से भी नहीं होता है। ये एक हेलमेट था उस समय में वार में, इसलिए हम लोग का वार डांस, जो वार डांस भी यूज़ करते हैं अभी तो यूज़ करते हैं ये कैप जो है, उसका ये दाव भी यूज़ करता है। तो बाद में ब्रिटिश ने ये सब बंद कर दिया हम लोग को। बाद में फिर क्या किया हम लोग का आदमी लोग, फिर ब्रिटिश से लग गया फ्रीडम फाइटर के लिए। तो इंडिया में उन लोग राज कर रहा था, तो सारू इंडिया में हर कोना में सब अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपने स्वाधीन के लिए लड़ाई रहा। तो हम लोग का इसमें ज़्यादातर हमारा ट्राइबल्स भी बहुत इसमें फाइट किया है। तो बाद में यहाँ में एंग्लो आबर वार आपको दिखाई देगा यूट्यूब में भी या कुछ बुक में, एंग्लो आबर वार 1911 to 12, इसमें ब्रिटिश को बहुत फाइट किया। एक नेल विलियमसन था, वो ऑफिसर था, वो सऊदिया में वो बैठा था। तो यहाँ आके उन लोग बहुत आए, तो उसको हम लोग का जो आदि लोग ने, जैसे मानमुर जामो, लुनरुंग, तामुक और लमलो दहरांग, ये लोग ने वहाँ में प्लानिंग करके काट दिया वो ब्रिटिश लोग को। काटने के बाद में वो ब्रिटिश लोग ने आदि गाँव लोग को, हम लोग का जैसा अभी ट्रेडिशनल गाँव है, या एक मचिस मार देगा सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ब्रिटिश लोग पूरा गाँव को जला दिया, जो केबांग है वहाँ में। ऐसे करके बहुत बड़ा ये हुआ था 1911 to 12। इसलिए आप लोग आके वो लड़ में जो उसको भी देख सकता है, जो जहाँ में लड़ाई हुआ केकल मोनी बोल के है, उसमें अभी स्टेच्यू बनाया है। तो ऐसे इसमें ये दाव का बहुत ये था, ये विलियमसन को ऐसे दाव से कहता है जो ये लोग ने। तो इसलिए हम लोग का योक्सा बोलते हैं इसको, योक्सा। ये हम लोग का साथ एवरी हाउस में होता है, ये पुराना है इसका। तो यही है मेरा कहने का। और क्या ये क्या बोलेगा? এই সারল্যের হাসি মেখে তাপির দারাং দীর্ঘজীবী হন। আমরা এগিয়ে চলি অরুণাচলের আরও এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাক্ষাতের আশায়। সেই গল্প পরবর্তী ছবিতে।